आज का हमारा थर्ड टॉपिक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यहाँ रक्त वाहिनी का मतलब धमनियाँ हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक लेकर जाती हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं, यानी रिलैक्स कंडीशन में आ जाती हैं। यहाँ पर हृदय के दो चित्र दिखाए गए हैं। एक स्थिति में हृदय संकुचित अवस्था में है, आकार में छोटा है। इस समय जो दाब उत्पन्न होगा वो सिस्टोलिक दाब होगा। दूसरे चित्र में हृदय रक्त से भरा हुआ है, थोड़ा सा फूला दिखाई दे रहा है। इस समय जो धमनियों में दाब होगा डायस्टोलिक होगा। जब हम रक्तचाप का मापन करते हैं तो हम ऊपर सिस्टोलिक दाब और नीचे डायस्टोलिक दाब दोनों का मापन करते हैं। इस चित्र में आपको एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर दिखाया गया है। उसमें दो माप दिखाए गए हैं। 120 के आगे SYS लिखा है, यानी ये सिस्टोलिक दाब है। 80 के आगे DIA लिखा है, यानी ये डायस्टोलिक दाब है। 120/80 एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा। 1983 में केपलर ने रक्तचाप को परिभाषित किया। धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होने से निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे हमारे शरीर के मुख्य अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार की सप्लाई नहीं हो पाती। यह अंग सामान्य रूप से काम नहीं करते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। धमनियों में जब रक्त का दाब अधिक होता है तो उच्च रक्तचाप की स्थिति होती है। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ ज़्यादा खाने से, या मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से, या बिल्कुल आलसी जीवन जीने से, श्रमहीन जीवन जीने से, एक्सरसाइज के अभाव से उच्च रक्तचाप हो जाता है और इससे भी हमारे शरीर में कई बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ताज़े फल खाने चाहिए। डिब्बे में बंद सामग्री का उपयोग कम करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। संतृप्त वसा जैसे मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए और धूम्रपान व मदिरापान से दूर रहना चाहिए।